मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भी घटना की निंदा की है और केरल की घटना पर जिस तरीके से उन्होंने नाराजगी जताई है, खबर जानिए। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा, ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य। तो ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं, जॉर्ज कुरियन की तरफ से भी कहा गया। हालांकि इस पूरे मामले पर उनकी तरफ से और क्या क्या कहा गया, सुनिए। ഒരിക്കലും അത് ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത രീതിയിൽ നിയമ നടപടി എടുക്കണമെന്ന് കേരള സർക്കാരിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാർ എടുത്ത നിയമ നടപടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ നടപടി സ്വാഗതാർഹമാണ്. ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളുകളിൽ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷമാകാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. समीर सर, अब यही सबसे बड़ी बात, धार्मिक उत्सव मनाए जाने चाहिए। जिस तरीके से क्रिसमस का समारोह मनाया गया उसकी वो सराहना कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की बातें ये सामने रख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सुरभि, जो भी पलक्कड़ में हुआ है उस सभ्य समाज में उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और उसकी कड़ी निंदा होना चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन केरल सरकार का अगर आप रुख देखेंगे, जब से सरकार सत्ता में आई है, वहां पे संघ के स्वयंसेवकों पे किस तरीके से हमले हुए, संघ के स्वयंसेवकों को शाखा नहीं लगाने दी जाती, सार्वजनिक स्थानों पर शाखाएं बंद कर दी गई है। तो केरल सरकार को यह भी देखना चाहिए, जो स्कूल में हुआ है उसकी भी कड़ी निंदा करता हूं, यह स्वीकार नहीं है, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और विश्व हिंदू परिषद को भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए कि ऐसी तरह की घटनाएं कभी ना हो। लेकिन आपसे, आप एक एक्सपर्ट के तौर पर जिस तरीके से निर्णय लिए जाते हैं इस पर भी पूरी तरीके से नजर रखते हैं, इन्होंने तो ये कह दिया कि ये वैलिड ही नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट स्कूल में आप क्यों इस तरीके से कोई कार्निवल रख रहे हैं या क्यों कोई समारोह बना रहे हैं, और खासकर क्रिसमस समारोह पर ही आपत्ति जता रहे हैं। तो क्या स्कूलों में बच्चों के बीच अगर सीख दी जाती है तो क्या उसमें हर तरह के समारोह बनाने में भी आप क्या सेग्रीगेट करेंगे कि कौन सा बनाया जाना चाहिए या कौन सा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कूलों में सभी धर्मों की शिक्षा, सभी धर्मों के कार्यक्रम मनाए जाने चाहिए। अगर वहां पर क्रिश्चियन मनाया जाता है तो दीपावली के दिन दीपोत्सव भी वहां पर मनाना चाहिए, होली का त्योहार भी वहां मनाना चाहिए। सभी धर्मों के आप त्योहार मनाइए। यह नहीं हो सकता कि आप एक धर्म का त्योहार मनाओ और बाकी धर्मों के त्योहार नहीं मनाओ। सरकारी स्कूल है तो आप बच्चों को सभी धर्मों की त्योहार मनाने की अनुमति दीजिए और सभी धर्मों के बारे में उन्हें बताने की व्यवस्था होना चाहिए, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं है। लेकिन केरल सरकार कैसे वहां पर व्यवहार कर रही है ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। एक लंबे समय से वहां पर संघ पे किस तरीके से हमले हो रहे हैं, संघ की शाखाओं को लगाने नहीं दिया जा रहा है। केरल सरकार को यह भी देखना चाहिए। ठीक है रिजी साहब, क्या आपको लगता है कि असल में ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है? एक बात करना चाह रहे जी रोज साहब, बोलिए, बात पूरी करिए। अभी जो प्राइम मिनिस्टर जो बात किया था अबाउट द क्रिसमस मार्केट इन जर्मनी, जो बात हुआ था ना, वो जाके उसके बारे में डिपेंड कर रहे। अपना मणिपुर में मोर देन 150 चर्चेस जो हुआ, डिमोलिश हुआ, अटैक हुआ, वो उसका जिक्र ही नहीं करते, वो बात ही नहीं करते। अरे दूसरे मुल्क क्या, अपना मुल्क के बारे में देखना, अपना घर में वो देखिए। हाँ, बाहर के बारे में सोचते रहते लोग को, बिकॉज ये क्या एक बराबर एक एग्जैक्ट प्रोपेगेंडा है। अभी इलेक्शन भी आने वाला है दिल्ली में, नेक्स्ट केरला में भी है, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी कैसा उसको लोग को टर्न करने का ठीक है। तो आप इसमें पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं। देखिए अब इस पे पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, इस पे बयानबाजी भी, इस पे बयान भी आने लगे हैं पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से। इस घटना ने केरल में सियासी आग को भड़का दिया है। बीजेपी और संघ अब सीपीआईएम के टारगेट पर हैं। क्या आरोप लग रहे हैं, सुनते हैं। It's very unfortunate. The state of Kerala has always been upholding secular values, and we don't have any instances of communal division taking place here. Now, unfortunately, the RSS project of communal division is being carried out by VHP people, and even in Kerala, an incident of disrupting Christmas celebration has happened. State government has taken very prompt action on this particular incident.
रिजी साहब, जैसा कि प्रवेश जी कह रहे थे, एक एंगल इसमें पॉलिटिक्स का भी दिखता है। मतलब कि उन लोगों का यह आरोप है कि केरल में जिस तरीके से सरकार का दोहरा रवैया है, यही आरोप ममता बनर्जी के पर पश्चिम बंगाल में लगते हैं कि वहां भी तुष्टीकरण होता है, वहां भी दुर्गा पूजा में बाधा डाली जाती है, जबकि मुस्लिमों के त्योहार में सरकार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। यही आरोप दूसरे दल बीजेपी के लेड गवर्नमेंट पे भी लगाते हैं। क्या आप मानते हैं कि असल में बात धर्म की लड़ाई या कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट से ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की है, जिसको इस तरह का चेहरा दिया जा रहा है? बिल्कुल रवि जी, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें सियासत हावी हो जाती है। और केरला में अगर ये बात है कि साहब एक मजहब यानी सरकारी स्कूल में सिर्फ एक मजहब को इस तरीके से उसका प्रोग्राम किया जाएगा, दूसरा नहीं किया जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि ये भी ठीक नहीं है। अगर हो तो तमाम हो। मेरे बच्चे यहाँ भारतीय विद्या भवन में पढ़ते हैं, तो वहाँ कल कार्निवाल मनाया गया, वहाँ हिंदू मजहब के और दूसरे भी मनाए जाते, तो इस तरीके से ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं एक चीज़ और रवि जी चाहता हूँ कि चूँकि जो हिंदू मजहब है वो अक्सरियत में है, मेजॉरिटी में है, उसे चाहिए कि वो एक सही से गाइडलाइन तय करे। अगर वो यूपी में करेंगे, वो मध्य प्रदेश में या जहां उनकी सरकार होगी वहां पे वो इस तरीके से चीज़ें करेंगे, तो उसका रिएक्शन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और कहीं भी कट्टरवादिता हो, मैं बार बार कह रहा हूं, वो रुकनी चाहिए, चाहे वो केरला में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे कहीं हो, वो उसको ठीक है। और देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत त्योहारों का भी देश है। अलग अलग पंथ के अलग अलग विचार रखने वाले लोग यहां पर फेस्टिवल मनाते हैं, और देश ऐसा है जहां सालों भर त्योहार ही मनते हैं, लोग फेस्टिव मोड में भी रहते हैं। लेकिन फिर भी त्योहारों के समय ऐसी जो घटनाएं आती हैं तो इस तरह के विवाद को जन्म देती हैं, और जिस पर चर्चा भी होती है। बहरहाल अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर जो संबंधित संगठन है उनकी तरफ से क्या कहा जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।